जय श्री राम दोस्तों। रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपका पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन स्त्रियां उपस्थित नहीं थी? आपके ऑप्शन है ए कौशल्या, बी सीता, सी कैकेयी, डी सुमित्रा। आपका सही जवाब है बी सीता। आपका अगला सवाल है, जब लक्ष्मण किष्किंधापुरी जाकर सुग्रीव पर क्रोधित हो रहे थे, उस समय सुग्रीव ने उन्हें शांत करने के लिए किसे भेजा था? आपके ऑप्शन है ए रूमा, बी नील, सी तारा, डी जाम्बवन। आपका सही जवाब है सी तारा। आपका अगला सवाल है, राजा नेमि किसके पूर्वज है? आपके ऑप्शन है ए दशरथ, बी जनक, सी रावण, डी युधाजित। आपका सही जवाब है बी जनक। आपका अगला सवाल है, नाभाग किसके पूर्वज है? आपके ऑप्शन है ए रावण, बी युधाजित, सी दशरथ, डी जनक। आपका सही जवाब है सी दशरथ। आपका अगला सवाल है, दशरथ की कौन सी रानी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई थी? आपके ऑप्शन है ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी कैकेयी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी कैकेयी। आपका अगला सवाल है, श्री राम, सीता व लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उनका संदेश दशरथ को किसे सुनाया था? आपके ऑप्शन है ए निषाद राजगुरु, बी भरत, सी जनक, डी सुमंत्र। आपका सही जवाब है डी सुमंत्र। आपका अगला सवाल है, लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखा था? आपके ऑप्शन है ए नृत्य करते हुए, बी सोते हुए, सी गाते हुए, डी घूमते हुए। आपका सही जवाब है बी सोते हुए। आपका अगला सवाल है, कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वेखानस, बी वालखिल्य, सी उन्मजक, डी वायुभक्ष। आपका सही जवाब है सी उन्मजक। आपका अगला सवाल है, ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो केवल जल पीकर ही रहता है? आपके ऑप्शन है ए सलीलाहार, बी सजब, सी पंचाग्री सेवी, डी उन्मजक। आपका सही जवाब है ए सलीलाहार। आपका अगला सवाल है, वायु पीकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुपार्श्व, बी वेखानस, सी सजब, डी वायुपक्ष। आपका सही जवाब है डी वायुपक्ष। आपका अगला सवाल है,
निरंतर जप करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वाल्खिल्य, बी उन्मोचक, सी सजप, डी सुपार्श्व। आपका सही जवाब है सी सजप। आपका अगला सवाल है, गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का तथा चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उन्मोचक, बी पंचाग्नि सेवी, सी वायुपक्ष, डी वेखानस। आपका सही जवाब है बी पंचाग्नि सेवी। आपका अगला सवाल है, संपाति को सीताहरण की जानकारी किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए सुपार्श्व, बी जटायु, सी अंगद, डी हनुमान। आपका सही जवाब है ए सुपार्श्व। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों ऐसी धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल भक्ति ब्लिसफुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी साथियों तक हमारी चैनल का सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।